कैसे हैं? अच्छे होंगे आप। देखिए, आज हम आपको वैदिक गणित पढ़ाएंगे। वैदिक विधि से घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, इसके लिए एक विधि है, वैदिक विधि जिसको बोलते हैं, और ये भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। कंपटीशन में आपके बहुत काम आएगी। जब आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत काम आएगी। तो वो शॉर्ट विधि आपको बताते हैं कि आप वो घनमूल आप कैसे बहुत जल्दी निकालेंगे। संख्या लिखिए और तुरंत आपका उत्तर आ जाए, ये विधि आपको हम बताएंगे, वैदिक विधि। तो घनमूल ज्ञात करने की वैदिक विधि। तो आज हम लोग वैदिक विधि पढ़ रहे हैं घनमूल ज्ञात करने की। घनमूल सदैव घन संख्याओं का ही निकलता है। तो इसकी विधि ये है, पहले तो हम ये शॉर्ट इधर बना लेंगे, 0 से 0 याद कर लेंगे इसको। 1 का 1 रहेगा, 2 का 8 रहेगा, और 3 का 7 रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, और 6 का 6 रहेगा, 7 का 3 हो जाएगा, और 8 का 2 हो जाएगा, और 9 का 9 ही रहेगा। तो हमारे पास ये अंक बदलते हैं, है ना। 2 से 8 हो जाता है और 3 का 7 हो जाता है, ये बदलते हैं, बाकी कोई नहीं बदलता है। ये हमारा बदल जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। बाकी हमारा 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, और 9 का 9 रहेगा। बाकी बदलेंगे, अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, और 7 का 3 हो जाएगा, और 8 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा वो। तो ठीक है, ये हो गया आपका, ये सारणी हो गई वैदिक विधि कैसे हम घनमूल निकालते हैं इसका। अब हम आते हैं, और हमको कुछ संख्याओं के घन याद करने होंगे। वो घन संख्याएं हम लिख देते हैं, वो वहां तक आपको याद करनी है ना। आप लोग याद करें, जैसे 1 का घन बराबर 1 होता है, और 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, और 4 का घन 64 हो जाएगा, 5 का घन 125, और 6 का घन 216, 7 का घन ये हो जाएगा आपका 343, और 8 का घन हो जाएगा 512, 9 का घन हो जाएगा 729, और 10 का घन हो जाएगा 1000, और 11 का घन हो जाएगा 1331, 12 का घन हो जाएगा 1728, और 13 का घन हो जाएगा आपका 2197, और 14 का घन हो जाएगा आपका 2744, और 15 का घन हो जाएगा लास्ट, ये हो जाएगा 3375। इतनी घन संख्याएं आपको याद कर लेनी है ना। अब इसके बाद अब हम आते हैं घनमूल निकालने जा रहे हैं। अब देखेंगे, ये घन संख्याएं हम याद रखेंगे, सब याद कर लेंगे, और ये वैदिक विधि है, याद करनी है। हम घन संख्या इतनी इतनी याद तो करना ही करना है सबको। अब आता है कोई संख्या, आप घन संख्या ले लीजिएगा। तो मान लो हम इसी की एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमको करनी 2197 का हमको घनमूल निकालना है, और 7 का हमने क्या बता रहा है, इकाई अंक देखा जाता है 7 का 3। तो यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे, 7 का क्या होता है, 3 होता है।
फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा तक ये 3 अंक हम छोड़ देंगे। एक में देखा जाता है किस संख्या का घन लग सकता है। तो एक में हमारा 2 में कितने का घन लगेगा देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा को छोड़ देंगे, जो संख्या हमारी 2 बची इसमें देखेंगे किस संख्या का घन हो सकता है, किस संख्या का घन लग जाएगा। तो हमारा 1 का घन लग जाएगा, 1, 2 का घन 8 होता है वो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा 1 का घन इसमें लगेगा। तो एक ये आपका 13 का आंसर हो गया घनमूल। तो ये देखिएगा आपका 2197 था, उसका क्या नाम था उसका 2100, अच्छा हाँ ये 12 का, ये 13 का, ये 13 आ गया आपका 2197 का 13 हो गया ये। ठीक, ऐसे कुछ संख्याएं हम डाल रहे हैं जिनके घनमूल आपको बता रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं हम ले लें, ऐसे कोई भी संख्याएं हो निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 19,683, 19,683, इसका आप घनमूल निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा देखो। 3 का हमने क्या बताया, देखो 3 का हमने बताया 7, केवल इकाई अंक पहले देखते हैं। 3 का हो गया 7, और इकाई, दहाई, सैकड़ा तक ये हमारे अंक गिन करके छोड़ देंगे, फिर बचेगा 19। अब 19 में हमको क्या देखना है, किस संख्या का घन इसमें लग जाएगा। देखो 2 का घन 8 होता है, चलो ठीक, 3 का घन 27 होता है, वो इससे ज्यादा हो जाएगा 19 से, तो हमारा 2 का घन माना जाएगा, इसमें 2 का घन लग जाएगा। इसका मतलब है इसका घनमूल हमारा 27 है। ये हो गया। तो ये 60 विधि है आपकी, और ऐसे ही हम और संख्याएं दे रहे हैं आपको, उसमें हम चेक करते हैं। अब लिखा जैसे 19, 51, 12, 19, 51, 12, ये संख्या हमारी बढ़ गई घन संख्या। ऐसे संख्याएं हमारे कुछ भी हो, हम हर प्रकार की संख्याओं का अगर घन संख्याएं हैं तो उनके हम घनमूल निकाल सकते हैं। अब 2 का हमने क्या बताया है 8, इधर देखिएगा 2 का क्या हमने बताया था, इकाई अंक देखेंगे 8 हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो अंक हम छोड़ देंगे, गिन करके इकाई, दहाई, सैकड़ा तक गिन करके छोड़ देंगे, बचा हमारा 195। अब इसमें देखा जाएगा किस संख्या का घन इसमें लगेगा। तो 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216, फिर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 5 का घन इसमें लगेगा। तो इसका घनमूल क्या आ गया 58, इसका घनमूल आ गया 58। तो इसी प्रकार कुछ संख्याएं और हम डाल रहे हैं। देखो अब हम डाल रहे हैं यहां पे 140, 608, 140 और 608। अब यहाँ पे घनमूल देखिएगा इसका 8 का क्या होगा हमने बताया है। देखो यहाँ पे 2 का 8 हो गया, 3 का 7 हो जाता है, और 8 का 2 हो जाता है, यानी 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, और 8 है तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। 8 का 2 हो जाएगा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा तक छोड़ देंगे। अब 140 आ गया। 140 में देखिए किसका घन लगेगा, है ना, देखिएगा ये आपका 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, वो इससे हो गया ज्यादा। इसका मतलब है 6 का नहीं लगेगा, 5 का लगेगा। तो 5 आप लिख लीजिए, जिसका घन लगेगा वो संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। इसका घनमूल सीधे सीधे आ गया 52, है ना। तो ये वैदिक विधि है निकालने की। अभाज्य गुणनखंड बहुत लंबी विधि होती है, अगर इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे 5 मिनट चले जाएंगे कम से कम। अब अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो हमारा पूरा सवाल चला जाएगा, घनमूल निकलेगा। तो इसलिए हम ये विधि अपनाएं जो भविष्य में हमारे काम आएगी बहुत। ये सॉर्टिक है वैदिक विधि। वैदिक विधि बहुत कम बताई जाती है, प्राचीन काल में वैदिक गणित चलती थी, अब कम चलती है ना। तो ये वैदिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है। और कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं आपको, जैसे अन्य में हम ले लेते हैं 15, 74, 64, 15, 74, 64। इसमें हमने क्या बताया है, इसका भी इकाई अंक देखिएगा। 4 का क्या होता है, अच्छा 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, और 7 का 3 होता है, बाकी सेम वही रहते हैं, बाकी सेम वही रहेंगे। तो 4 का तो 4 ही रहेगा। ठीक, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा तक के गिन के अंक हम छोड़ देंगे। अब 157 में देखेंगे किसका घन होगा। अच्छा 6 का घन 216 होता है, 5 का 125 होता है, वो तो भी लगेगा इसमें। 6 का घन 216 होता है, वो 157 से ज्यादा हो गया। तो 6 का जब 6 का ज्यादा हो गया ना 216, तो हम 5 वाला लगाएंगे, तो 5 बार इसमें लगेगा। तो ये हो गया आपका 54, यानी इसका घनमूल होगा 54।
अब तो समझ में आ रहा होगा, है ना।